जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं जो लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ दृष्टि। दृष्टि किसे कहते हैं? एस्पेक्ट। कौन ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, आखिर जब ये एक दूसरे के घर को देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये कैसा दृष्टि डाल के हम पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे संबंधित जुड़ी हुई चीजों की। लेकिन इससे पहले आप एक काम कीजिए, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दृष्टि पर बात करते हैं। तो आपको पता है हर ग्रह को एक दृष्टि तो मिली ही होती है। वो दृष्टि कौन सी होती है? सात्विक दृष्टि। हर ग्रह जहां पर बैठा होता है उससे ठीक सातवीं राशि को वो देखता है। अब ये सातवीं राशि कौन सी होगी और ये किस राशि को देखेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि ठीक उनके सामने सातवीं राशि पड़ कौन सी रही है। अगर ये मित्र राशि हुई तो उसके वृद्धि कर देंगे, अपना घर हुआ तो भी वृद्धि कर देंगे। लेकिन ये शत्रु राशि हुई तो ये वहां पर डैमेज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे ही समझिए, जब हम अपने मित्र के घर को देखते हैं तो हमारे मन से ब्लेसिंग निकलती है, अरे बहुत अच्छा, इसका और अच्छा हो जाए। तो सेम जो हमारा नेचर है ना, वही ग्रहों का नेचर भी है। ग्रह कहीं बाहर नहीं है, ग्रह हमारे ही अंदर है। जैसा हम लोग व्यवहार में करते हैं वैसा ही ग्रह भी व्यवहार करते हैं। इसीलिए मैं बार बार जो बात करती हूँ ग्रहों के बैलेंसिंग की बात करती हूँ। जैसा हमें समझाना पड़ता है ना, वैसे ही ग्रहों को भी कहना पड़ता है। अब तुम अगर शत्रु के घर को देख रहे हो तो नुकसान नहीं करना है, तो ग्रह को समझाना है। तो ग्रह की एनर्जी ऐसी करनी है कि वो जब शत्रु के घर को देख रहा है तो उस घर को भी अच्छा कर दे। वो ग्रह तो उस ग्रह का वो घर शत्रु है, लेकिन आपका तो वो कोई हाउस है ना। आपको तो एक 12 मकान का ये घर मिला हुआ है, जो आपको ये मिला है ना पूरी बॉडी, ये 12 मकान आपके पास एक घर है। और ये पूरे बिल्डिंग में 12 मकान है और सारे मकान आपके हैं। तो आपने तो इन मकानों की सुरक्षा करनी है। अब इन मकानों में 9 ग्रह बिठा दिए गए हैं, जिनमें से क्या कर रखा है कि 2 ग्रह छाया करने के लिए बिठा दिए हैं, जो आपको भ्रम में भी डालेंगे, नहीं तो कैसे पता लगेगा, है ना। वो है राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। बाकी जो 7 ग्रह हैं ये ग्रह ऐसे बिठा दिए हैं कि कोई ये सब कोई किसी के शत्रु हैं, कोई किसी के मित्र हैं, कोई अति मित्र हैं। अब इनको इन घरों में फिट कर दिया है, आप ही के घर हैं। अब आपने क्या करना है, देखना है कि कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है। अब मित्र मित्र को देख रहा है तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा, है नहीं। लेकिन एक मित्र अपने शत्रु के घर को देख रहा है तो वहां नुकसान करेगा। वहां आपने कैसे ठीक करना है, आपने उस शत्रु वाले घर को भी ऐसे रखना है कि अगर वो वहां देख भी रहा है तो उसके दृष्टि अच्छी पड़े। इसलिए ये जो पूरा जीवन है ना, ये सुख दुख का संगम है। जिस समय अच्छे ग्रह की दशा पड़ी, सामने मित्र का घर है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। आप देखना जीवन में कभी अचानक आपका बहुत अच्छा हो जाता है, कभी अचानक देखो सब कुछ डूब जाता है। तो उस समय हम जब अच्छा होता है तब तो हमें कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब खराब होता है तो हमें दुनिया के सारे प्रपंच याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। उस समय ज्योतिष भी याद आ जाता है, नग भी याद आ जाता है। और जब हमारा अच्छा हो रहा था उस समय तो हम पूछते भी नहीं है। लेकिन जीवन जिस समय आपका सही स्मूथ चल रहा होता है ना, अगर आप उस समय अपनी चीजों को बैलेंस करने की सोचते हैं तो बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन जब आप पूरा खत्म कर चुके होते हैं उन चीजों को, माना एक घर आपका इतना खत्म हो चुका है कि उसका सीमेंट भी झड़ रहा, पत्थर भी टूट रहा, छत भी टूट रही। अब आप ज्योतिष के पास आए कि इसको कंट्रोल करो। ज्योतिष कहेगा सब कुछ तो खत्म ही है, मैं क्या कंट्रोल करूं। वो कहेगा कि आप 2-3 नग पहन लो, ठीक हो जाएगा। यही बात होती है। और पता चला कि आपने नग वग पहना, उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब वो दशा खत्म हो गई, नई दशा आ गई और चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। क्योंकि अब जो दूसरा ग्रह है वो दूसरे घर पर दृष्टि चले गई और उसकी दशा लग गई, और वो मित्र का घर था और आपकी चीजें ठीक होने लग गई। आपने कहा अरे मैंने तो ये नग पहना था, तब से चीजें ठीक हो गई। ऐसा होता है, दृष्टि का ये कमाल होता है। अब मैं बताऊं आपको कि जो सिंगल दृष्टि होती है वो किन ग्रह की है। सूर्य सिंगल दृष्टि से अपने ठीक 7वें में देखता है। इसके अलावा चंद्रमा ठीक 7वीं दृष्टि से देखता है। और सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनकी क्या होती है?
एक एक दृष्टि होती है। 4 ग्रह हो गए। अब ये जो 3 ग्रह है ना हमारे, ये कौन कौन है? शनि, मंगल, गुरु। अच्छा, हम सबसे पहले अगर बात करें शनि की, शनि की कौन सी दृष्टि होती है? 7वीं दृष्टि तो इन तीनों की भी होती है, स्पेशल दृष्टि शनि की तीसरी होती है। अब माना शनि आपके 12वें घर में बैठा है, ये तीसरे दृष्टि से आपके कौन से घर को देखेगा? दूसरे घर को, है ना। तो ये दूसरे घर में क्या करेगा? आपका धन संचय बढ़ाएगा या घटाएगा? ये व्यय करवाएगा आपसे। अब ये व्यय अगर आप सेवा भाव में कर दें, धार्मिक कार्यों में कर दें, तो आपका धन बचेगा। अन्यथा ये व्यय आपका फिजूल खर्ची में भी करा देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। शनि 12वें में है और 2nd भाव में दृष्टि डाला है, तो आपने संचित धन के बजाय इन्वेस्टमेंट करना है। बैंक में जो रकम है वो कम छोड़नी है। इसके अलावा शनि के अलावा मंगल, माना मंगल बैठ जाए यहाँ पर। अब मंगल की कौन सी होती है पहली दृष्टि? 12वें घर पर मंगल बैठा है, तो मंगल की जो होती है वो चौथी दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि मंगल कहाँ डालेगा? 12वें में बैठा है, तो चौथी दृष्टि वो तीसरे में डालेगा, पराक्रम पर। अब क्या मंगल पराक्रम में दृष्टि डाल के आपके पराक्रम के घर को खराब करेगा? नहीं, पराक्रम को खराब नहीं करेगा। पराक्रम आप में बहुत ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा, लेकिन ये क्या करेगा? ये आपके छोटे भाई बहनों से विवाद करा सकता है। इसलिए आपने अब ग्रह को बैलेंस करना है, तो क्या करोगे? आप अपने छोटे भाई बहनों से बनाकर रखोगे, उनके साथ बातचीत रखोगे, और हो सकता है कि आपको आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है ना। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद गुरु की, गुरु की 5वीं दृष्टि होती है। 12वें में बैठ के गुरु 5वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके चौथे घर में। अब चौथे घर में आपका अमृत डल गया है, ये हमारा सुकून का घर है। आप सारी दुनिया से कुछ भी करके आओ, लेकिन जैसे ही अपने घर के अंदर आओगे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। उस घर में अमृत डल गया है। अब हम बात करें अगर इनकी शनि की 10वीं दृष्टि, शनि माना आपके लग्न में ही बैठ गए, तो ये लग्न में बैठ के 10वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके कर्म भाव पर। कर्म में 10वीं दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? ये थोड़ा सा आपके काम को, कर्म क्षेत्र में अगर आप अपने उच्च अधिकारियों से किसी तरह का विवाद मत कीजिए। जिसने आपको लाभ दिया उससे विवाद मत कीजिए। जो आपके साथ क्या उनके साथ ईमानदारी से रहिए, तो ये शनि आपको तरक्की देगा। लेकिन आपने, जिसने आपको लाभ दिया, आपने उससे ही विवाद किया, तो शनि आपको रुला कर छोड़ देगा। अब हम बात करें मंगल। मंगल की होती है 8वीं दृष्टि। मंगल भी आपके लग्न में बैठे हैं। 8वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे मंगल? ये जो मंगल 8वीं दृष्टि, जैसे शनि की कहाँ जा रही थी 10वीं दृष्टि? अपने ही घर पर जा रही थी। कर्म भाव में शनि का 10वां घर अपना घर है, लग्न में बैठ के। ऐसे ही मंगल जब लग्न में बैठेगा तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो भी अपने घर पर जाएगी। तो यहाँ पर रह के हो सकता है आपका कोई चोट पटक वाला चीजें बनी हो, लेकिन मंगल अपने घर को देखेगा तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, ये बचाएगा चीजों से, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ शनि के बाद गुरु की, गुरु लग्न में ही बैठे हैं, तो गुरु की 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी अपने 9वें भाव पर। अकाल पुरुष की कुंडली में गुरु का 9वां भाव खुद का है, तो यहाँ पर ये पिता की आयु को अच्छा कर देगा, पिताजी के काम को अच्छा कर देगा, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको दे देगा। 9वां भाव में गुरु की दृष्टि जाना बहुत अच्छा होता है। यह आपको पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके गुरुओं का आशीर्वाद सबको दिलाता है, और ये करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आज दृष्टि से संबंधित चीजें बताई हैं, हर ग्रह जब अपने घर में देखता है, माना ये इसके मित्र का घर है, ये ठीक ऐसे ही है जब हम अपने मित्र, जो हमारा परम मित्र है, उसके घर जाते हैं, उसका मकान बेहद खूबसूरत है तो हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपने शत्रु के मकान को बाहर से भी देखते हैं तो हमें ज्वेलस होती है, हम कहते हैं बाप रे इतना बड़ा मकान, तो ये क्या है, नजर लगती है। ऐसे ही ग्रह भी जब अपने घर को देखते हैं, मित्र के घर को देखते हैं, तो उस घर में वो वृद्धि कर देते हैं। जब ये शत्रु के घर को देखते हैं तो उस घर के रिजल्ट को ये न्यून कर देते हैं। तो ग्रह ठीक वैसे ही है जैसे ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर में जब हम पैदा हुए तो 12 मकान लेकर आए, एक जन्म कुंडली के 12 हाउस,
12 मकान, 12 मकान 9 लोगों को बांट दिया। 9 में से 2 छाया ग्रह हैं जिनका अपना कोई मकान नहीं है, जो कभी इधर और उधर भटकते रहते हैं। यह है राहु और केतु, जहां बैठ गए ये वहीं कब्जा जमा लेते हैं। इनको कहते हैं कब्जाधारी ग्रह। ठीक हो गया। अब ये जहां बैठे वहां इनका कब्जा हो गया। ये उस घर को सोख लेते हैं। जो उस घर में ग्रह बैठा होता है ना, उसकी एनर्जी को पूरा ऑब्जर्व करके उसको बढ़ा देते हैं। अब माना ये गुरु के साथ बैठ गए तो गुरु की एनर्जी को अपने में कंट्रोल करेंगे, और जिसने गुरु को कंट्रोल किया है वो तो धूर्त नहीं बनेगा, जिसने गुरु को कंट्रोल नहीं किया है वो महाधूत बन जाएगा। ऐसे लोगों से बड़े सावधान रहना चाहिए। और इसके विपरीत ठीक जो अन्य ग्रह हैं उनकी एक एक दृष्टि है, तो वो अपने घर को, अगर मित्र के घर को देख रहे हैं तो बढ़ा देंगे, शत्रु को घर को देख रहे हैं तो घटा देंगे। तो ये 12 जो मकान हम लेकर आए हैं, इसमें जो 7 ग्रह फिट करके बिठाए हैं ना, उनमें से कोई मित्र है कोई शत्रु है। अब माना जो मित्र के घर को देख रहा है वो तो देख ही रहा है, लेकिन जो शत्रु के घर को देख रहा है उसको हमने बैलेंस करना है। माना उस घर की आपको दशा चली तो वो उस घर को डैमेज कर देगा। ऐसे में फिर आप ज्योतिषियों के पास भागोगे, वो फिर आपको कुछ नक पहनाएंगे। कुछ टाइम पीरियड तक वो दशा रहेगी, फिर अपना आप वो चीजें ठीक हो जाएंगी और आपके मन में चीजें आ जाएंगी कि अरे मैंने जब से ये नक पहना है तब से मेरी चीजें ठीक हो गई हैं। लेकिन आप जब पहले ही दशा आने से पहले ही उस घर की दशा आने में उस घर को बैलेंस कर लेंगे, मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ, मैं नगों की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो घर आपका खराब ही नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी कि उससे मित्रता कर लेनी। आपको पता है कि ये पावरफुल है, ये मेरा शत्रु बन गया, मेरे को ये कुछ दे ना दे, मैंने इससे मित्रता बढ़ानी है, इसको नमस्ते कर देनी है। अब आप अपने शत्रुओं को भी नमस्ते कर रहे हैं, तो क्या आपका शत्रु आपका कुछ बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ग्रह भी तो यही मांग रहा है, ग्रह भी तो कह रहा है कि तुम मुझे नमस्ते कर लो, यानी कि मेरे नाम का तुम जप कर लो, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारी चीजें। ये बैलेंसिंग है। उस घर की चीजों को ठीक कर लेना ही बैलेंसिंग है। तो ये एक दृष्टि का जो मैंने आपको बताया कि हर ग्रह अपने से 7वें घर में दृष्टि डालता है और उन चीजों को देखता है। कैसा लगा आपको मुझे अवश्य लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।